गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। आज का टॉपिक है गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, शिक्षा के प्रकार के बारे में बताया था कि शिक्षा के 3 प्रकार होती हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इसी क्रम में हमारा तीसरा टॉपिक है गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके या इसे 2 उपनामों से भी जाना जाता है। पहला है वैकल्पिक शिक्षा और दूसरा है नवाचारी शिक्षा। वैकल्पिक शिक्षा का मतलब विकल्प हो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं ऐसे कोई कार्य करने के लिए, इसी प्रकार से विकल्प का यहाँ अर्थ लगाया गया है। और दूसरा है नवाचारी शिक्षा। शिक्षा को नवीनतम तरीका लाना, शिक्षा किस तरीके से नवीनता प्रदान की जाए, ठीक है, तो इसे हम नवाचारी शिक्षा भी कहते हैं। इसीलिए अगला है यह औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की शिक्षा है, ठीक है। यह मतलब ये औपचारिक है और अनौपचारिक, इसके बीच की शिक्षा की ये कड़ी है। आजकल इस शिक्षा का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रकार की शिक्षा में हम किसी भी स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली होती है, इसमें हम कहीं पर भी जो शिक्षा ग्रहण करना है, कहीं पर भी हम बैठकर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए आप घर पे भी कर सकते हैं, या आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आते जाते कहीं पर भी इस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ये गैर औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे मुफ्त स्कूल, ठीक है। मुफ्त स्कूल का मतलब बहुत सारी जो संस्थाएं चल रही हैं मुफ्त में स्कूल, तो हम वहाँ ग्रहण कर सकते हैं पत्राचार के द्वारा हम इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेट के माध्यम से आदि के माध्यम से हम इस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके निम्नलिखित माध्यम भी हैं, जैसा कि आपको मुद्रित सामग्री। अब मुद्रित सामग्री में क्या होता है, जैसे पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें ये सब किसमें आती है, मुद्रित सहायक सामग्री में। तो इसके द्वारा भी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। पुस्तकें आदि लेकर हम अपने आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं और इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शन या टेलीविज़न के द्वारा, सीधी सी बात है, टीवी वगैरह में हम देख कर इस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा भी हम इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड आदि पर चलाकर हम औपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। अगला है दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। अब दूरस्थ शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है आपका दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। इसे पत्राचार शिक्षा, मुफ्त अधिगम, मुफ्त शिक्षा आदि भी कहा जाता है। मतलब पत्राचार शिक्षा यानी पत्र के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया था अभी, पत्राचार शिक्षा। मुफ्त अधिगम यानी मुफ्त में सीखना, अधिगम का मतलब होता है क्या, सीखना बताया था। मुफ्त शिक्षा आदि कहा जाता है, यानी जितनी भी दूरस्थ शिक्षाएं, जो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपका राजकीय टंडन विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इग्नू विश्वविद्यालय, इनमें क्या है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ये मुफ्त विश्वविद्यालय हैं, ओपन विश्वविद्यालय। इसमें शिक्षा जो है कोई फीस नहीं लगती है और शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। अगला है आपका यह शिक्षा स्थान, काल आदि से संबंधित नहीं होती है। हमने आपको बताया था इसका कोई भी एक जो स्थान होता है वो निश्चित नहीं होता है और किसी से संबंधित नहीं होती है, ठीक है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश सभी के लिए सुलभ है, यानी इसमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती हैं, जैसा कि अन्य विद्यालयों में आती हैं, अन्य संस्थाओं में आती हैं। इस शिक्षा प्रणाली में कोई भी प्रवेश के लिए कोई भी विविधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। उन लोगों को शिक्षा प्रदान कराना जो कम आय, अधिक आयु, दूरी आदि के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, पढ़ना चाहता है और लेकिन उसके घर से बहुत दूर विद्यालय है, तो वो इस शिक्षा के द्वारा आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और एक शिक्षित नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।